कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक बर्थडे पार्टी को दिखाया जाता है जहां पर गैब्रियल और उसकी गर्लफ्रेंड आई होती है। दरअसल यहां पर हम जान पाते हैं कि ये बर्थडे पार्टी किसी और की नहीं बल्कि गैब्रियल के फादर की होती है और इस पार्टी में बहुत सारे लोग आए होते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे खास गेस्ट होती है गैब्रियल के डैड की सेक्रेटरी, जो कि उनकी सेक्रेटरी के साथ साथ उनकी गर्लफ्रेंड भी थी। और ये बात यहाँ पर मौजूद सारे गेस्ट को पता थी कि गैब्रियल के डैड की भी एक गर्लफ्रेंड है। अब इसके बाद हमें गैब्रियल की मॉम दिखाई जाती हैं, जो कि इस बारे में काफी ज्यादा टेंशन में थी क्योंकि वो अपने रिलेशनशिप को लेकर बहुत सीरियस थी। और ये बात वो अपने बेटे गैब्रियल से भी डिस्कस करती हैं। वो गैब्रियल से पूछती हैं कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम्हारे डैड सिर्फ मेरे ही बनकर रहें। अब अगली सीन में हमें गैब्रियल को दिखाया जाता है जो कि अपनी डैड की सेक्रेटरी पर ही नजर डाले हुए था। अब अगले दिन गैब्रियल के डैड और उनकी सेक्रेटरी कहीं घूमने जाने वाले थे, लेकिन तभी वहां पर उसकी मॉम आकर उससे कहते हैं कि बेटा मेरे हिस्से का काम वहां पर आकर तुम कर दो ताकि मैं भी तुम्हारे डैड के साथ घूमने जा सकूं। अब यहाँ पर वो अपने मॉम डैड का रिलेशनशिप बचाने के लिए गैब्रियल उनकी बात मान जाता है, जिसके बाद अब गैब्रियल के डैड भी वहाँ पर आ जाते हैं, जहाँ पर गैब्रियल उनसे कहता है कि मैं आपके ऑफिस का काम देख लूंगा, जिसकी वजह से आपको मॉम को साथ में लेकर जाना चाहिए। अब यहाँ पर ना चाहते हुए भी गैब्रियल के डैड को उनकी वाइफ के साथ जाना पड़ जाता है। साथ में वो बोल कर जाते हैं कि गैब्रियल काम मेरा ध्यान से करना, क्योंकि गैब्रियल एक कार्टून आर्टिस्ट होता है। अब जब गैब्रियल के मॉम डैड वहां से चले जाते हैं तब उसके डैड की सेक्रेटरी आकर उससे पूछती है कि आखिर तुमने गैब्रियल ऐसा क्यों किया। काश तुम आज ना होते तो तुम्हारी मॉम की जगह पर मैं ही जाती और इससे साथ साथ हम दोनों का रिलेशनशिप भी काफी अच्छा हो जाता और कुछ ही दिनों बाद मैं उनसे शादी भी कर लेती। तब यहाँ पर गैब्रियल सेक्रेटरी को समझाता है कि तुम्हें भी मेरे डैड के बारे में कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि तुम्हारी जैसी पता नहीं कितनी उनकी गर्लफ्रेंड बनकर रह चुकी हैं। अब ऐसा सुनने के बाद वो सेक्रेटरी फौरन उसके डैड के पास फोन लगाकर उनसे झगड़ा करने लगती है और ये सब कुछ होते हुए गैब्रियल ऊपर से देख रहा होता है। अब जब गैब्रियल आकर नीचे सेक्रेटरी को देखता है तो उसे पता चलता है कि वो बहुत जोर जोर से रो रही होती है। अब गैब्रियल पहले तो वहां से जाने लगता है, लेकिन उसे ज्यादा रोता हुआ देखकर वो उसके पास जाकर उसे शांत कराने की कोशिश करता है। लेकिन तभी यहाँ पर लोला रोते रोते गैब्रियल के पास आकर उसे हक कर लेती है और यहाँ पर अब देखते ही देखते लोला उसे किस भी कर लेती है, जिसकी वजह से गैब्रियल काफी ज्यादा ऑकवर्ड फील करता है, जिसकी वजह से वो लोला से बिना कुछ बोले ही वहां से चला जाता है। लेकिन गैब्रियल कहीं ना कहीं लोला के प्रति अट्रैक्टिव था। अब बाहर आने के बाद गैब्रियल सोचता है कि आखिर मेरे साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है। अब इसके फौरन बाद गैब्रियल अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड उसे ताना देते हुए कहती है कि अब थोड़े ही दिनों में बड़ा सा एग्जीबिशन लगने वाला है और अभी तक तुम अपने फैमिली के ही मैटर से नहीं निकल पाए हो। और इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। अब हम देखते हैं कि अगले दिन गैब्रियल ऑफिस जाता है, जहां जाने के बाद वो लोला से माफी मांगता है, जिसके बाद अब गैब्रियल लोला की फाइल्स को देखता है और यहाँ पर उसे पता चलता है कि लोला पहले गैब्रियल के डैड की पेशेंट थी, जिसके बाद वो उसकी सेक्रेटरी भी बन गई और धीरे धीरे उसकी गर्लफ्रेंड भी बन गई। अब यहाँ पर लोला को काफी बुरा लगता है क्योंकि गैब्रियल ने उसकी फाइल को पढ़ ली थी, जिसकी वजह से वो यहाँ पर फिर से रोते हुए गैब्रियल को किस करने लगती है और अब की बार ये दोनों एक दूसरे के कुछ ज्यादा ही करीब आ जाते हैं। जिसके बाद लोला गैब्रियल से कहती है कि अब हमें यहाँ नहीं नीचे चलना चाहिए, जहाँ पर हमें थोड़ी प्राइवेसी मिल सके। जिसके बाद अब ये दोनों घर के एक प्राइवेट रूम में जाकर जबरदस्त रोमांस करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि गैब्रियल अपनी साइकिल लेकर वहां से निकल जाता है। तभी रास्ते में उसे अपनी गर्लफ्रेंड दिखाई देती है, जो कि उसके दोस्त के ही साथ बैठी होती है। तब यहाँ पर गैब्रियल अपनी गर्लफ्रेंड से पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तब यहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड उसे जवाब देती है कि अगर तुम इतनी बिजी हो तो मुझे किसी ना किसी का तो साथ चाहिए ही। अब ऐसा देखने के बाद गैब्रियल गुस्सा होकर वहां से जाने लगता है, लेकिन जाते जाते वो अपनी गर्लफ्रेंड को ही देखते हुए जाता है। अब गैब्रियल अपनी गर्लफ्रेंड पर काफी पैनी नजर रखता है, यहाँ तक कि वो उसका पीछा करके उसके घर तक जाता है। अब जब गैब्रियल वहां उसके पीछे जाता है तब उसे पता चलता है कि सच में उसकी गर्लफ्रेंड और उसका दोस्त एग्जीबिशन की तैयारी में लगे हैं और ऐसा देखने के बाद उसका शक दूर हो जाता है। अब इसके बाद अगली सुबह गैब्रियल फिर से उसके घर पे जाता है और उससे कहता है कि तुम अब मेरे दोस्त के साथ ना घूमो और मैं अपना फैमिली मैटर जल्द से जल्द खत्म कर लूंगा। और इसी दौरान गैब्रियल की मॉम का उसके पास फोन आ जाता है, जहाँ पर उसकी मॉम बोलती है कि प्लीज बेटा तुम ऑफिस का काम थोड़े दिन और संभाल लो, यहाँ पर मैं तुम्हारे डैड के साथ बहुत अच्छा वक्त बिता रही हूँ। अब इधर हम देखते हैं कि शाम के टाइम गैब्रियल और उसकी गर्लफ्रेंड एक क्लब में जाते हैं, जहाँ पर गैब्रियल की गर्लफ्रेंड उसके काफी करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर गैब्रियल अपनी गर्लफ्रेंड को सारी बात सच सच बता देता है, जो कि उसने लोला के साथ किया है, जिसकी वजह से उसकी गर्लफ्रेंड उससे ब्रेकअप कर लेती है और वहां से रोते हुए चली जाती है। और इसके बाद अब गैब्रियल भी रात के टाइम लोला के घर पर चला जाता है और यहाँ पर वो इस रात फिर से लोला के साथ रोमांस करता है। लेकिन अब जब सुबह के टाइम गैब्रियल उठता है तब लोला वहां पे नहीं होती और अब जब वो लोला को इधर उधर ढूंढने लगता है तब उसे वहां पर लोला और उसके फादर की फोटो मिलती है। तभी यहाँ पर गैब्रियल के डैड भी आ जाते हैं, जो कि उससे पूछते हैं कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी उल्टा गैब्रियल अपने डैड से सवाल करता है कि आखिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तब यहाँ पर गैब्रियल बताता है कि मैं तो अपनी बुक लेने के लिए आया था।
तभी यहाँ पर लोला भी आ जाती है, जिससे गैब्रियल का डैड बात करने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर लोला उनकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देती और उनके ही सामने जाकर गैब्रियल को किस करने लगती है। और इसके साथ साथ वो बोलती है कि कल रात को कैसी नींद आई बेबी। अब ऐसा सुनने के बाद गैब्रियल काफी डर और घबरा जाता है। तब यहाँ पर उसके फादर उससे बोलते हैं कि मुझे इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बस तुम अपनी मॉम को मत बताना। अब यहाँ पर जब गैब्रियल घर पहुंचता है तब उसे पता चल जाता है कि उसकी मॉम को सब कुछ पता चल चुका है और उसकी मॉम को भी अपनी गलती का रियलाइज हो चुका है कि अपने रिलेशन को बचाने के चक्कर में उसने अपनी बेटी को ही फंसा दिया। अब यहाँ पर सीन शिफ्ट होती है 9 महीने बाद, जहाँ पर हम लोला के हाथ में एक बेबी देखते हैं जो कि और किसी का नहीं बल्कि गैब्रियल का ही होता है, क्योंकि गैब्रियल के फादर कभी किसी को प्रेग्नेंट नहीं कर सकते थे। अब यहाँ पर लोला अपने बेबी को गैब्रियल को पकड़ा देती है, जिसे देखने के बाद गैब्रियल के फेस पर थोड़ी सी स्माइल आ जाती है। लेकिन यहाँ पर गैब्रियल काफी सोच में पड़ जाता है कि कहाँ मेरी इतनी अच्छी खासी लाइफ चल रही थी और मैं इस झंझट में पड़ गया। और इसी को दिखाते हुए इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।